हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने उस दिन स्वराज्य की नींव लेसन नंबर 5 कंप्लीट किया। आज हम उस पाठ के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो उसमें स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहले तो हम लोग मुहावरे ले लेते हैं। देखो मुहावरे का मतलब, तो सबसे पहले शब्दार्थ और टिप्पणी। प्रलय यानी कि सृष्टि का विनाश, ऐशो आराम यानी विलास प्रियता, प्रतिज्ञा यानी कि प्रण, दुत्कारना यानी धिक्कारना, स्वराज्य अपना राज्य, व्यग्र यानी कि आतुर, राग रंग यानी कि गाना बजाना, ऐसो आराम में मशगूल रहना। आगे लेंगे रणभूमि यानी कि लड़ाई का मैदान, अंकित यानी कि निशान लगा हुआ, उत्तेजित यानी कि भड़का हुआ। देखो आगे लेंगे मुहावरे। अड़ जाना यानी किसी बात को मनवाने की जिद करना, ठपेड़े मारना यानी समस्याओं का तेजी से उभरना, हाथ से निकल जाना। देखो अंदर, हाथ से निकल जाना यानी कि अपने बस में न रहना, भूमि तैयार करना यानी आधार बनाना या भूमिका बनाना, नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना यानी नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना। नींद हराम करना यानी कि गहरी चिंता में डाल देना। पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना, आंखें खुलना यानी सजाग होना, मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1। स्वाध्याय एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों लिखिए। प्रश्न नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह था कि कितने प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। फिर से लेती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह था कि कितने प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। प्रश्न नंबर 2, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? फिर से, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो देखिए आंसर। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में जब तक छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव और विलास प्रियता नहीं मिटेगी। आगे फिर से, समाज में जब तक छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। स्वराज्य प्राप्त होता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही। फिर से लेती हूँ। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक हमारे समाज में ऊंच नीच के भेदभाव, छुआछूत और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता है। स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। फिर से प्रश्न नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि झांसी को फिर से प्राप्त कर कर रहेगी। फिर से, रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि झांसी दुश्मनों के हाथ में चला गया है, वो झांसी प्राप्त करके ही रहेगी। प्रश्न नंबर 4, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उसे प्रेम करती है। जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वो उसे प्रेम करती है। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठा? फिर से, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठा? इसका जवाब है कि जब तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने प्रवेश करता है तब रानी लक्ष्मीबाई ने उसे सरदार तात्या कहकर संबोधित किया और इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई उसे सरदार कहकर संबोधित करती है। यह सुनकर वो लज्जित हो उठा। आगे प्रश्न नंबर 2, 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। मार्ग में हिमालय ने डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? विद्यार्थी मित्रों, मार्ग में हिमालय ने डरावनी लहरों के थपेड़े मारने और नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई को एक सबसे बड़ा दुख है कि झांसी उसके हाथ से निकल गई है। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। स्वराज्य उसके हाथ में आने वाला होता है और अचानक दूर चला जाता है।
रानी लक्ष्मीबाई को रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बड़ी बड़ी बाधाएं उसके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतें उसके सामने आ जाती हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलासिता में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब और बांदा के नवाब। और इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई हमेशा उदास रहती है। प्रश्न नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। फिर से, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो जब हम लोग जानते हैं विद्यार्थी मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में भारत में अमर पात्र हो गई है। एक अमर है, उसका नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया है। एक स्त्री इतना साहस रखती है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए जी जान से युद्ध करती है, तो हम सब जानते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न के आंसर। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़े बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता समझती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम सब जानते हैं। कैसे कह सकते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज इतिहास में देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई जैसी स्त्री वीरांगना आपको देखने के लिए मिलेगी नहीं, जो कितनी बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला करती है। तो प्रश्न नंबर 3, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांक के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि विद्यार्थी मित्रों, स्वराज्य की नींव हमारे देश की पुनः स्थापना करने के लिए अपने आप को आधार बनाना, नींव का पत्थर बनना। तो हम लोग जानते हैं कि 1857 का जो सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, जूही, मुंडर, रघुनाथ राव बराबर, ये सब ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने के लिए, अंग्रेजों के हाथ से अपने देश को वापस पाने के लिए, अपनी झांसी को वापस पाने के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान दे दिया था। तो विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पर ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव का पत्थर बन गए, यानी कि स्वराज्य का आधार बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के त्याग, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। तो इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी हम इस पाठ का शीर्षक दे सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कैसे कैसे हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए स्त्री होते हुए भी रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में अमर हो गई। कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे। तो देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, इसके लिए तो जूही क्या कहती है? सबसे पहले तो जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। फिर दूसरा वाक्य मुंदर कहती है, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और तात्या तोपे। लक्ष्मीबाई कहती है, फिर जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे, जब राव साहब ने उसे नृत्य करने के लिए जूही को बुलाया था, तब जूही ने तात्या को रोका था और क्या कहा था, मैं स्वराज्य के लिए नाचूंगी और नाचती रहूँगी।
पर विलासिता में डूबे हुए लोगों के सामने मैं अपनी कला को कलंकित नहीं करूँगी, ऐसा कहा था। यानी इससे पता चलता है कि राव साहब कैसे विलासिता में डूबे हुए थे। जूही ने उन्हें दुत्कार दिया था। ओके विद्यार्थी मित्रों, आगे लेंगे हम। आशय स्पष्ट कीजिए, बाद में चर्चा करेंगे इसकी, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा प्रश्नों के आंसर यहाँ तक हम लेते हैं। अगले पीरियड में यहाँ से जहाँ से बाकी है वहाँ से फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जितने लेसन नंबर 1 to 5 प्रश्न आंसर आप खुद अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। इतना ही नहीं विद्यार्थी मित्रों, हमें एक निबंध भी लिखना है, वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु निबंध। लगभग बारिश की मौसम शुरू हो गई है, झरमर झरमर बारिश हो रही है, तो वर्षा ऋतु एक हमारा एक निबंध है, वो आपको लिखना, निबंध की नोटबुक में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, हमें हिंदी की होमवर्क की एक नोटबुक और एक निबंध की नोटबुक बनाना है। ओके, थैंक यू।